दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। एपिसोड नंबर 16 है। और अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर अभी 11 ही चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे अभी चिगरू बेलों के आसपास ही खड़े थे और चर्चा लगातार जारी थी। नोनी उन बेलों की ओर देखते हुए कहने लगी, अच्छा आनंद, इन बेलों के बारे में कुछ और भी जानते हो तो बताओ। और किस किस काम आती हैं ये बेलें? आनंद तो शायद ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन हाँ, महादेव भैया इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। नोनी की बात सुन के उसी वक्त कहने लगे, चिगरू की बेलें मादा हिरन भी बहुत स्वाद से खाती हैं। वो ये बेलें अपने होने वाले बच्चों की अच्छी सेहत के लिए खाती हैं। देख लो, जानवर अगर बोल नहीं सकते फिर भी कितने समझदार होते हैं। तो महादेव भैया, क्या हम भी थोड़े और चिगरू खा लें? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस समय उन जानवरों के घर पर हैं और इन सब चीज़ों पर हमसे पहले उन जानवरों का अधिकार है। तो ठीक है, फिर हमें कुछ और शिकाकाई खाने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। शिकाकाई फल बहुत देरी से लगते हैं और जब ये पक कर नीचे गिर जाते हैं तो गांव के लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं। उन्हीं को सुखाकर पीस लिया जाता है, फिर जाकर ये फल इस्तेमाल में आते हैं। नोनी महादेव को देखकर बहुत हैरान थी। महादेव भैया तो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं। इतने में आनंद महादेव की ओर देखते हुए कहने लगा, महादेव भैया, आप तो इस रास्ते से पहले भी कई बार आ चुके हो। क्या आप बता सकते हो कि हमें थोड़ा आराम करने के लिए शायद कब मिलेगी? हाँ हाँ, बहुत जल्द। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें साबुन वृक्ष मिलेंगे, उसके नीचे बैठ के ही आराम करेंगे। क्या कहा? साबुन वृक्ष? ये कौन सी नई बात कह दी अब आपने? हाँ हाँ, साबुन वृक्ष। दरअसल साबुन वृक्ष अंतालकारी वृक्ष का ही दूसरा नाम है। इसके फलों को अगर गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो दिया जाए तो ये एक तरह का साबुन ही बन जाता है। इसलिए इस वृक्ष को साबुन वृक्ष भी कहा जाता है। गांव की बहुत सारी औरतें तो इससे अपनी सिल्क की साड़ियाँ धोती हैं। कुछ कदम और आगे बढ़े तो नोनी को कुछ बीटल लीफ प्लांट नजर आए। बड़ी हैरानी से पूछने लगी, बीटल लीफ प्लांट? ये यहाँ पर किसने लगाए होंगे? यहाँ पर कोई कुछ नहीं लगाता, सब कुछ कुदरत ने खुद ही लगाया है। मैंने बताया था ना, जंगल में ना कोई बीज बोने आता है ना ही कोई पानी देने। यहाँ सब कुछ अपने आप ही होता है। जब जंगल में जानवर फल खाते हैं तो उन्हीं से ये बीज इधर उधर गिर जाते हैं, या फिर हवा में उड़ते उड़ते ये बीज इधर से उधर पहुँच जाते हैं। और हाँ, जब बारिश होती है तो इन्हें पानी मिल जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे ये बीज पौधे, बेलें, वृक्ष सब कुछ बन जाते हैं। ये कुदरत की देन है। इसी दौरान नोनी बोली, अरे वो क्या है? ये पान है ना? ये पान मैं खाना चाहती हूँ। अरे रुको नोनी, ये पान नहीं। हाँ, ये देखने में पान जैसा लग रहा है लेकिन असल में ये पान नहीं है। जानती हो ये क्या है? ये काली मिर्च का पौधा है। जब हमारे देश में लाल मिर्च नहीं हुआ करती थी तो इसी को मुख्य मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या मतलब लाल मिर्ची शुरू से हमारे देश में नहीं थी? नोनी, हमें लगता है तुम्हें अभी और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। यूँ तो भारत में बहुत कुछ पहले नहीं था। अमरूद, पपीता, आलू, प्याज, लहसुन और यहाँ तक कि सेब, बहुत कुछ हमारे देश में शुरू से नहीं था। चलते चलते वो वाकई साबुन वृक्ष के पास पहुंच चुके थे। उसी वृक्ष के पास नोनी को एक बड़ा सा मशरूम नज़र आया। अरे वाह, इतना बड़ा मशरूम! क्या बात है! इतना बड़ा मशरूम मैंने कभी भी बेंगलोर में नहीं देखा। महादेव भैया, क्या हम इसे काट कर अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ, मैं अज्जी से कहूँगी इसकी सब्जी बनाएं। इसी बीच मेधा बोली, नहीं नहीं नोनी, ये मशरूम खाने लायक नहीं है और बहुत सारे मशरूम ऐसे हैं जो जहरीले भी हो सकते हैं। इसलिए सावधान, महादेव से पूछे बिना किसी भी चीज़ को खाने की कोशिश मत करना। चलो ठीक है, पर वो क्या है? वो छोटी छोटी बेरी जैसा दिखने वाला?
हाँ, वो जंगली बेरी है, लेकिन वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। आसपास बहुत ही कीचड़ है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो तो यहाँ आकर बैठो और कुछ खा पी लो नोनी। पर नोनी कहाँ मानने वाली थी। वो धीरे धीरे उन बेरियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो कीचड़ में गई, धीरे धीरे उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे। अरे ये क्या, नोनी तो कीचड़ में फंसती जा रही थी। वो उस कीचड़ में डूबना शुरू हो गई थी। नोनी चिल्लाई, मेधा, महादेव, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मेरी बात सुनो, सभी बच्चे यहीं खड़े हो जाओ। मैं आगे जाता हूँ और नोनी को बचाने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ मुश्किल हुई तो तुम मुझे पीछे खींचने की कोशिश करना, ठीक है? बाकी सब यहीं खड़े रहो। किसी तरह से महादेव ने नोनी का हाथ पकड़ा और उसे बचाने के लिए खींचा। रुको 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 महादेव भैया, रुको। थैंक यू महादेव भैया, थैंक यू। लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये कीचड़ नीचे की ओर लगातार क्यों बह रहा है? नीचे क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? मुझे देखना होगा, आखिर नीचे है क्या? ने में मेधा चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो? हमारी बात मानो और अभी वापस आओ। और इतने में पता चला कि नोनी का एक बूट उसी कीचड़ में फंस गया है। अब नोनी और जिद पे अड़ गई, मुझे मेरा बूट वापस चाहिए। मैं उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। बूट के बिना मैं कैसे चल सकती हूँ? महादेव ने नोनी को साफ मना कर दिया कि अब हम दोबारा उस कीचड़ की ओर नहीं जाएंगे। नोनी अपने बूट की ओर लगातार देख रही थी। वो जूता बहते बहते एक पत्थर के पास जाकर रुक गया। महादेव भैया, अब भी समय है, अब भी समय है, मेरा जूता मुझे वापस मिल जाएगा। प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरे बूट मुझे वापस मिल जाएंगे, प्लीज़। महादेव को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो नोनी की इस जिद के लिए उसे डांटें या फिर उसकी बहादुरी के लिए उसे शाबाशी दें। देखते ही देखते वो नोनी की मदद के लिए आगे आए। चलो नोनी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर हम ये जूता निकालेंगे कैसे? आप फिक्र मत करो महादेव भैया, मैं अभी लेट कर इसे पकड़ ही लूँगी। बस आप मुझे पीछे से पकड़ के रखना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में बाकी बच्चे भी कहने लगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो नोनी, पूरी कोशिश करना। दम लगा के हई शा, दम लगा के हई शा। सभी बच्चे पूरे जोश के साथ नोनी की मदद करने के लिए तैयार थे। किसी तरह नोनी ने अपना बूट वापस लिया और सभी बच्चों ने मिलकर नोनी को पीछे खींच लिया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। और ये क्या था, जिस पत्थर के साथ अटक कर नोनी का जूता रुक गया था, धीरे धीरे वो पत्थर भी खिसकना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो पत्थर उसी कीचड़ के साथ बहता हुआ गड्ढे में जा गिरा। मेधा बोली, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं जानती हूँ तुमने अपनी अज्जी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन वो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है इस गड्ढे से अब कुछ राजकुमारियाँ निकल आएंगी? बस करो, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। पर नोनी कहाँ सुनने वाली थी। अपने बैग में से नोनी ने एक टॉर्च निकाली और उस ओर देखने लगी। यहाँ कुछ तो ज़रूर है। हाँ, हमें पता लगाना होगा। अरे क्या तुम पागल हो गई हो नोनी? यहाँ कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ भी। अरे किसी ने काट लिया तो क्या होगा, जानती हो? लेकिन आपको तो पता ही है, जब नोनी कुछ ठान लेती है तो फिर उसे रोकना कहाँ आसान है। दोस्तों, अगर तुम सब मेरी मदद करो तो मैं आगे जा सकती हूँ। हम पता लगा सकते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और हाँ, अगर मैं कीचड़ में फंस गई तो तुम मेरे बैग में से मोबाइल फ़ोन निकाल कर फ़ोन कर देना। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो और तुम किसी को फ़ोन नहीं कर पाओ, तो गांव जाकर मदद के लिए काफ़ी सारे लोग ले आना। और हाँ महादेव भैया, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाके रहूँगी। महादेव नोनी की ओर देखते हुए मन ही मन ये सोच रहे थे, चाहे नोनी ना तो जंगल के बारे कुछ ज़्यादा जानती है, ना ही जानवरों के बारे में,
ना ही उसे कुछ ज़्यादा पंछियों के बारे पता है। लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में कितने सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम सब लोग कीचड़ में फंस जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं नोनी की मदद ज़रूर करूँगा। महादेव भागता भागता गया और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आया और उस लकड़ी के सहारे महादेव ने एक बड़े से पत्थर को धकेलना शुरू किया। धकेलते धकेलते वो पत्थर उसी गड्ढे में जा गिरा जिस गड्ढे में वो जाना चाह रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई रास्ता हो जो बंद हुआ पड़ा है। जैसे उसको चोट लगती है और थोड़ा और कीचड़ कम होने लगता है। यह कीचड़ आखिर कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे उस गड्ढे में से कीचड़ कम हो रहा है। अब तक ये किसी को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर उस गड्ढे में से कीचड़ कहाँ जा रहा है? वो कीचड़ कम होते होते अब उस गड्ढे में खड़े होने तक की जगह बन चुकी थी। महादेव ने वो लंबी सी लकड़ी उसी गड्ढे में रख ली और नोनी को साथ लेकर धीरे धीरे उस गड्ढे में दाखिल होना शुरू किया। महादेव और नोनी ने ऐसा महसूस किया कि उन दोनों के पाँव ने जैसे किसी पथरीली ज़मीन को टच किया हो। आगे बढ़ते बढ़ते ये गड्ढा एक गुफा का रूप ले रहा था और ये गुफा धीरे धीरे और भी छोटी होती जा रही थी। अब दोनों का आगे जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। हाँ, लेकिन इतनी थोड़ी सी जगह में नोनी किसी तरह से आगे बढ़ सकती थी। महादेव भैया, आप चिंता मत करो, आगे मैं जाऊंगी। नोनी देखो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है नोनी, हम बुरी तरह फंस भी सकते हैं। ठीक है नोनी, तो तुम्हारे पास एक टॉर्च थी, मुझे दो, मैं थोड़ी रोशनी करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी कम जगह में मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। क्या करें, आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप इस माचिस को जलाएंगे? फिर मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह इस बैग में से टॉर्च को निकालने की। अच्छा ठीक है, रुको रुको। हाँ, अब कुछ नज़र आया। रुको रुको, इस बैग में होगी, इस बैग में। रुको रुको महादेव भैया, ये रहा, मिल गई। ये रही टॉर्च, ये लीजिए महादेव भैया, ये रही टॉर्च। आप आराम से देखिए, इसमें एक फोल्डिंग स्टिक भी होगी, क्या आप वो मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो नोनी, ये लो। अरे थैंक यू महादेव भैया। अब आप देखना, मैं बहुत जल्दी रास्ता बना दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जो भी करना ध्यान से करना। देखते ही देखते आगे रास्ता खुल गया। नोनी और महादेव दोनों आगे बढ़े और सामने जो देखा, दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का एक पिलर था और उस पिलर के ऊपर बहुत बारीक नक्शकारी की हुई थी। महादेव के मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। नोनी ने महादेव को 2 बार हिलाया। महादेव भैया, महादेव भैया, महादेव भैया। हाँ, ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे महादेव भैया, आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जल्दी से यहाँ थोड़ी सी और जगह बनाओ। अरे हमारे दोस्त भी तो ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो उनको भी नीचे लेकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए नोनी। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उधर बाहर मेधा, अमित और आनंद एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर बैठे तीनों दोस्तों को सबसे पहले नोनी का सर नज़र आया। वो बुरी तरह से कीचड़ से भीगा हुआ था, पर जैसे ही नोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। दोस्तों, तुम्हें पता है हमने क्या देखा? अरे नीचे बहुत बड़ा, बहुत पुराना, अरे बहुत ही बड़ा एक पिलर देखा है, जिस पे बहुत ही बारीक बारीक नक्शकारी की हुई है। अरे थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या पता ऐसे और भी बहुत सारे पिलर हों। हम सबको मिलके आगे चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं नोनी, मेरी बात सुनो। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इसके लिए हमें बहुत सारे औजारों की ज़रूरत होगी। जानती हो भैया, क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से हमारे खेत कितनी दूर होंगे?
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसा लग रहा है कि नोनी और उसके दोस्त अपनी मंजिल के आसपास ही हैं, पर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।